हे भोलेनाथ, तू बेसहारों का सहारा है, खुशियाँ देने वाला है। भर दे मेरी भी झोली खुशियों से, मुझे भी सिर्फ तेरा ही सहारा है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती जी की। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, हम पावन श्रावण माह का पावन शिव महात्म्य कर रहे हैं। यह शिव कथा श्री स्कंद पुराण में संकलित है। हमने इनके प्रथम 10 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। इस माह में शिव कथा का श्रवण करना, पठन करना अत्यधिक पुण्य फलदायी है। इससे हमें भगवान शिव जी की कृपा से सुख समृद्धि मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। जिन्होंने प्रथम 10 अध्याय श्रवण नहीं किए, वो हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। 11वां और 12वां अध्याय शुरू करने से पहले श्री गणेश जी को ध्यान लीजिए। जय श्री गणेश जी। अब अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से और जोर से बोले, हर हर महादेव। 11वें अध्याय में सनत कुमार जी बोले, हे देव, श्रावण माह के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचन अमृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी माह नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। भगवान शिव जी बोले, हे सनत कुमार, माह में कार्तिक माह श्रेष्ठ है, उसमें भी श्रेष्ठ माघ कहा जाता है। उस माघ में भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि जी को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान जी से उत्पन्न होने से ये चारों माह मुझे अति प्रिय हैं, किंतु 12 माहों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण माह में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि और वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण माह में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण माह में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातः काल ये संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा और मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु और काल में होने वाले अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य और नाना प्रकार के फूलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रदान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के पश्चात अर्घ प्रदान करे। केला, नारियल, जनबीरी, नींबू, बीज पूर्वक खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोड़ा, नींबू, अखरोट, अनार और अन्य और भी जो ऋतु में होने वाले फल हैं, वे सब अर्घ दान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ दान का फल सुनिए। 7 समुंदर सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को ये व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने और चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातः काल शिव मंत्र के द्वारा घृत और उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के
शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष ना मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त और रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव और शुक्र की पूजा भी गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव और शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्ण में फल, पुष्प और पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव और शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातः काल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल और छोटे छोटे 108 फलों से और गूलर की समिधाओं से तिल और घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार ये गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में प्रतिपद रोटक व्रत की महत्ता बताई गई है। इसी के साथ 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव। अब हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन और व्रत कथा है। ईश्वर जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूंगा। यह व्रत श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती और शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देव देव आइए। हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे सुरसतम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती जी की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वाइन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं ये वाइन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों में भरकर और उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को ये प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित और पतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष और 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभो, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप मुझे बताएं। ईश्वर जी बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुवीला नामक विशाल पुरी थी।
उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य और मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक दो भार्या थी। दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, सुकरों, वन्य भैंसों और हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा, चकवी और बतखों से युक्त, भरमरों और पीकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद और कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग ये क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है? मुझे ये सब विस्तार से बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, ये स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती और शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से ही वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई और ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण दुखी होकर वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत दुखी होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगलमयी, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। इसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है, वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके और भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके शिवजी के विशुद्ध लोक को हो जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा और तारा बल से युक्त शुभ तिथि और शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्र में पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों और शुक्ल वर्ण के यज्ञ उपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद
वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार और गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्ष उल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। हे महादेव, हे माँ पार्वती जी, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जो भी इस महात्म्य का कथन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, हुंगारा भर रहा है, उसके ऊपर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखें। सदा वो आपके आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करे। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन्हें दिल से लाइक किया करें और अवश्य अधिक से अधिक शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, जय माँ पार्वती जी लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आप पुण्य के भागी बनते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती जी की।